हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम फिर से नंबर पर आ गए हैं वापस से, और नंबर्स के चैप्टर में कुछ कदम और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जूनियर सेक्शन से होते हुए सीनियर तक जाऊंगी, धीरे धीरे जाऊंगी। तो आज मैंने उस तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया है। ओके, और आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, आगे बढ़िए। हम लोग अब कुछ इस चैप्टर में नया सीखेंगे। ओके, तो बच्चों, हम लोगों ने सीखा है अब तक नंबर सिस्टम में, नंबर्स में काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर एक ही बात होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। जो भी हम गिनती करने के लिए नंबर्स को यूज़ करते हैं वो सारे नंबर्स हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, राइट। और जब हम अपने काउंटिंग नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, याद रखिए नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होती है। जब भी आप काउंटिंग किसी चीज़ को काउंट करना शुरू करते हैं तो वो 1 से शुरू करते हैं, 0 से कोई नहीं करता है ना। तो 1 से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो को भी शामिल करते हैं, तो इसका जो हेड है, या यूँ कहिए उसका नाम चेंज हो जाता है, वो बन जाते हैं होल नंबर। That means collection of counting number is natural number, and when we will include zero with counting number, we should call it whole number. समझ में आई बात? हम उसको whole number कहते हैं। मैं यहाँ लिख करके बताती हूँ आपको। काउंटिंग नंबर्स, ओके। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, आगे तक की गिनती। क्योंकि आपको पता है काउंटिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी नंबर में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर द नंबर्स, ओके। तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब इस काउंटिंग नंबर में काउंटिंग नंबर प्लस ज़ीरो, काउंटिंग नंबर के साथ जब हम ज़ीरो को भी ले लेते हैं, ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं, तो वो हो जाता है होल नंबर, ओके। और इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी हमें सीखना है। अभी तक हम सीखते हुए आए हैं 0 1 2 3 4 5 6 आगे तक, इसके आगे भी दुनिया है हमारी। हम ये सारे नंबर को कंसीडर करते हैं कि क्योंकि इनके पास कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है। हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अब नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जो कि माइनस के साइन के साथ होते हैं। याद रखिएगा, जब एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, एक्सट्रीम ठंड पड़ती है तो न्यूज़ में आता है टेम्परेचर 0 डिग्री चला गया। लद्दाख में टेम्परेचर 0 से भी माइनस में चला गया। माइनस में कैसे जाता है? जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है ना। यानी 0 डिग्री के आगे भी नंबर्स होते हैं, भले वो नेगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं, लेकिन होते हैं, ओके। तो वो नंबर हम शो करते हैं ज़ीरो के, सबसे पहली बात, ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड पर होते हैं। लाइन, जो नंबर लाइन होती है, वहाँ ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड पर होते हैं नेगेटिव नंबर। यानी ज़ीरो के बाद जैसे यहाँ शुरू होता है 1 2 3, उसी तरह से ये शुरू होते हैं -1 -2 -3 -4 -5। इनकी भी कोई लिमिटेशन नहीं होती, ये भी इस तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन।
लाइन के बारे में हम सीख चुके हैं कि लाइन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लाइन की लेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि नंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, उसी तरह लाइन की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ कहीं इसका मिड पॉइंट है जिसे हम 0 कहते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ कहीं पर कंसीडर मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं बीच में एक मिड पॉइंट है जहाँ पर ये 0 है। उसके राइट साइड पर 1 2 3 4 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर होते हैं। आप जितना लाइन आगे बढ़ाएंगे उतना नंबर्स बढ़ते जाएंगे। और इसके इस तरफ लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं जिनको हम बताते हैं -1, -2, -3, -4। इधर भी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इधर भी आगे बढ़ता जाता है। इस तरह के नंबर्स को, इस टाइप के नंबर्स की कलेक्शन को, इस टाइप के नंबर्स की कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। ये पूरा है कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ये कलेक्शन कहलाता है नेगेटिव नंबर्स का। ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। और ये पूरा कलेक्शन जो होता है वो होता है हमारा इंटीजर्स का, याद रखिएगा। ओके, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स, राइट? तो लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, जब हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। 0 के बाद 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 3 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है। यानी जो नेक्स्ट नंबर आता है वो पहले वाले नंबर से बड़ा होता है। यस, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते हैं, ये तो पॉजिटिव नंबर्स की कहानी हुई, अब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते हैं। जब हम नेगेटिव नंबर्स देखते हैं तो उसमें हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना नंबर्स की वैल्यू कम होती जाती है। फेस वैल्यू बढ़ती है, एक्चुअल वैल्यू घटती है, याद रखिएगा। फेस वैल्यू बढ़ती है, एक्चुअल वैल्यू घटती है। -1 बड़ा है -2 से, राइट? 0 बड़ा है -1 से, -3 से -2 बड़ा है, या यूँ कहिए -3 छोटा है -2 से, ध्यान रखिएगा। -4 छोटा है -3 से, आगे बढ़ेंगे -5 छोटा है -4 से, या यूँ कहिए -4 बड़ा है -5 से। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, -4 बड़ा है -5 से। आगे हम इसको इसी तरह से शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 1 बड़ा है 0 से, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से। उसी तरह से यहाँ -1 बड़ा है -2 से, -3 से -2 बड़ा है, -4 बड़ा है -3 से, -5 बड़ा है -4 से, -6 बड़ा है -5 से। याद रखिएगा, इंटीजर्स में कलेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का विद 0। काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। होल नंबर्स होते हैं हमारे इंक्लूडिंग 0 विद काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू होल नंबर। ये इस तरह से हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसकी शो कर सकते हैं। और इसके बाद नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कलेक्शन एंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। यहाँ पर
इन नंबर्स की वैल्यू आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, फेस वैल्यू तो बढ़ती जाएगी लेकिन एक्चुअल वैल्यू घटती जाएगी। उसी तरह से पॉजिटिव नंबर्स की एक्चुअल वैल्यू फेस वैल्यू के साथ साथ बढ़ती जाती है, याद रखिएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको सीखते हैं प्लस करना, माइनस करना नंबर लाइन के ऊपर और विदाउट नंबर लाइन के ऊपर। ओके, पहले हम प्लस माइनस करना सीखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर या बिना नंबर लाइन के हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए, मैंने यहाँ 2 और 3 लिया है अलग अलग शक्लों में। हर एक क्वेश्चन अलग है, खाली नंबर सेम है, 2 and 3, राइट। अब देखिए, एक जैसे नंबर है लेकिन क्योंकि साइन डिफर कर रहे हैं तो रिजल्ट्स क्या आते हैं हमारे। यहाँ मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पर पहला नंबर मैंने सिंपल वे में लिया है 2 + 3। नंबर लाइन पर हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, पहले 1 देन 2, 0 से जाएंगे 2, उसने कहा +3, अब हमें प्लस करना है 3 को, तो आगे काउंट करेंगे 1 2 3। कितना आया हमारा लास्ट में 5, 2 + 3 होता है 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 + 3। -2 + 3, -2 में हमें 3 को प्लस करना है, तो सबसे पहले 0 से हम -2 पर जाएंगे, -1 एंड -2। पहले 0 से -2 पर जाएंगे, -1 -2, राइट। अब उसने कहा +3, 3 तो इस साइड है, तो हमें 3 अब पॉजिटिव तरफ साइड में राइट साइड पर जाना होगा, हो जाएगा 1 2 3। तो ये होगा 1 2 3, 3 काउंट किया हमने, 3 है हमारा इधर, हमें 3 प्लस करना है। हम जंप करके सीधे उस पर 3 पर नहीं जाएंगे, हमको 3 स्टेप प्लस करने हैं, 3 स्टेप पर जाएंगे। 3 पॉजिटिव है तो हम यहीं से सीधे कूदेंगे नहीं, -2 से स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे। तो पहला स्टेप 1 -1, यहाँ पर आए 1 2 3, तो 3 हमारा होता है 1, यानी आंसर हो जाएगा इसका 1। वैसे भी अगर आप 3 - 2 करें तो 1 ही होता है, राइट। तो उसके बाद 2 + -3, तो सबसे पहले नेक्स्ट है 2 + -3, तो 0 से 2 पर जाएंगे हम, 1 2, 0 से उठकर गए 2 पर, देन -3 है, यानी हमें -3 की तरफ उल्टा वापस आना है। नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइड में आना है, कितना स्टेप 3 स्टेप, तो आएंगे 1 2 और ये 3, तो यहाँ से सीधे अब हम आ गए -1 पर। पहले मेरे पास में 2 था, पॉजिटिव नंबर था, याद रखिए पहले मेरे पास में पॉजिटिव नंबर था 2, तो मैंने मूव किया पॉजिटिव नंबर्स की तरफ, 2 1 2 स्टेप में उधर गई। उसके बाद -3 है, यानी हमें 3 स्टेप वापस जाना है, माइनस है कम करने हैं, 3 स्टेप कदम पीछे जाना है, तो हो जाएगा 1 2 3। हम 3 स्टेप पीछे गए तो आया हमारे पास -1। आपने ध्यान दिया, जब हम 0 से -2 पर आए थे 1 2 और यहाँ से 3 स्टेप पॉजिटिव तरफ गए थे, ये हमारी पॉजिटिव साइड है, 1 2 3, तो आया था हमारे पास 1। और अब हम यहाँ से 2 पॉजिटिव है हमारा, -3 है इसके बाद, तो हम नेगेटिव साइड में 3 स्टेप मूव करेंगे तो आएगा -1। उसके बाद है -2 + -3, -2 + -3, तो पहले हमें -2 स्टेप जाना है, ये आ गए हम 2 स्टेप 1 2। उसके बाद 3 यानी -3 स्टेप और हमें पीछे जाना है। माइनस का सीधा सा मतलब है हमें पीछे जाना है, प्लस का मतलब हमें आगे बढ़ना है,
याद रखिएगा। ओके, माइनस का मतलब हमें पीछे जाना है, प्लस का मतलब हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर उसने कहा -2, तो सबसे पहले हम 0 से आए -2 पे, 2 कदम पीछे हुए। अब उसने कहा 3 कदम और पीछे जाइए, तो हो गया 1 2 3, आया -5। ओके, समझ में आई बात। उसके बाद है 2 -3, 2 में से 3 को माइनस करना है हमें। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर है हमारे पास 2, 2 की तरफ बढ़ते हैं हम, 2 आ गया, ये हुआ। और अब हमें 3 स्टेप पीछे जाना है, तो हो जाएगा 1 2 और ये 3। कितना आया बच्चों? -1, राइट, आया -1। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करना है हमें। जितना स्टेप बोला गया है उतना स्टेप हम नंबर लाइन पे मूव करेंगे। और अगर माइनस का साइन के साथ नंबर है तो हमें नेगेटिव साइड की तरफ मूव करना होगा और हम उतने ही स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे। हम उस नंबर पे जंप करके नहीं जाएंगे, हम उतना स्टेप पीछे जाएंगे, याद रखिएगा। हम नंबर पे जंप करके सीधे नहीं जाएंगे। जैसे कि अगर -3 है तो हम यहाँ कूद के नहीं आ जाएंगे, -3 पर नहीं आएंगे, हम 3 स्टेप पीछे जाएंगे। हमसे कहा गया आप 2 कदम आगे जाइए और 3 कदम पीछे आइए। तो हमने यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़े और 3 कदम पीछे हो गए, तो आया हमारा -1, याद रखिएगा। -2 -+3, -2 -+3। तो एक चीज़ अब मैं आपको और समझा देना चाहती हूँ कि याद रखिए, अगर हमारे पास में 2 बार प्लस का साइन है, इकट्ठा 2 प्लस का साइन है, तो रिज़ल्ट हमारा प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर दो नंबर हमें दिए हैं और दोनों ही पॉजिटिव नंबर है तो रिज़ल्ट हमेशा प्लस के आएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर है, प्लस प्लस हो गया और दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया, 5 आया, राइट। उसके बाद अगर एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, तो साइन तो हम करते हैं माइनस, याद रखिएगा। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो हम वहाँ करते हैं माइनस, जैसे कि हमने यहाँ किया। एक माइनस है, एक प्लस है, यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है वो हमने माइनस करके निकाला है, माइनस है यहाँ पर। ओके, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, जैसे कि ये मैंने आपको बताया 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस, यहाँ दोनों ये नंबर मैंने ऐसे ही लिए हैं, 1 माइनस है 1 प्लस है, रिजल्ट आया 1। हमने किया क्या? माइनस किया। यहाँ भी 1 प्लस है 1 माइनस है, लेकिन रिजल्ट में हमने माइनस किया। दोनों के रिजल्ट में अंतर क्या है? माइनस के साइन का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ नंबर जो भी हमने माइनस करके निकाला है सेम है, लेकिन डिफरेंस खाली साइन का है। ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है। इस बात पर ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास में एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो आप करेंगे माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा, राइट। जैसे कि यहाँ ये -2 है, ये 3 है। 2 हमारा छोटा है 3 से, 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो रिज़ल्ट आया 1 प्लस का। नंबर 3 बड़ा है, दैट्स वाई रिज़ल्ट प्लस में आया, पॉजिटिव नंबर आया। लेकिन यहाँ 2 आपका प्लस का है और 3 आपका माइनस का है। 3 बड़ा होता है, आपने किया यहाँ माइनस ही है, लेकिन जो आंसर है उसमें माइनस का साइन ही आ रहा है, क्योंकि 3 हमारा नेगेटिव नंबर है। समझ में आई बात? हमेशा जब प्लस और माइनस के साइन इकट्ठे आते हैं तो हम करते माइनस हैं, लेकिन जो साइन आता है आंसर में वो बड़े नंबर का आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन बड़े नंबर का आता है। जैसा कि यहाँ है, यहाँ बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है। और अगर यहाँ पर बड़ा नंबर नेगेटिव है सो आंसर में रिजल्ट भी नेगेटिव में ही होगा। करेंगे माइनस दोनों ही कंडीशन में, लेकिन साइन बड़े नंबर का होगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओके, उसी तरह से
यहाँ दोनों नंबर हमारे नेगेटिव है, दोनों को ऐड करना है। आंसर में भी माइनस का नंबर आया, किया हमने प्लस है लेकिन साइन माइनस का आया है, याद रखिएगा। यहाँ दोनों अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, दोनों साइन माइनस के हैं तो करेंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा। यहाँ हमने किया दोनों को प्लस ही है लेकिन साइन हमारा माइनस का है, याद रखिएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ ये -2 है, ये माइनस करना है, +3 है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें माइनस करना है, माइनस नेगेटिव। तो सबसे पहले हम -2 पर जाएंगे, हो जाएगा हमारा 0 से -2, ये हुआ 0 से -2। और अब हमें 3 को माइनस करना है, यानी 3 स्टेप हमें बैक जाना है और ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी हम 3 और स्टेप पीछे गए तो आ गया हमारा -5। ओके, समझ में आई बात। आपने -2 में से 3 को माइनस किया तो रिजल्ट आया, क्योंकि -2 हमारा इधर है और हमें 3 स्टेप और पीछे जाना था, तो हम 3 स्टेप जब और पीछे गए तो रिजल्ट आया -5। ओके, क्लियर हुई बात। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस करेंगे, प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन एक अगर प्लस है एक माइनस है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, माइनस का साइन करेंगे हम माइनस ही, लेकिन जब रिजल्ट लिखेंगे तो उसमें बड़े नंबर का साइन आएगा। और यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर हैं, करेंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा, याद रखिएगा। ओके, आई होप आज जो मैंने जितना जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग और इससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अगर इस समय आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कहीं से कुछ भी पूछना हो, जितना मैंने आज जो कुछ भी बताया है आपको, तो अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। पिछले जितने भी वीडियोज़ मैंने आपको भेजे हैं, आप सारे वीडियोज़ में जो है अगर कोई डाउट है तो उसका भी डिस्कशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ओके, बाय बाय।